नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान की इस विशेष प्रस्तुति में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, आज हम बात करेंगे नवमी के पूजन और विशिष्टता पर। साधना के 8 सोपानों को पार कर भक्त साधक दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवेश करते हैं। ऐसे भक्त के लिए माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की, किसी भी लालसा की आवश्यकता नहीं रहती। भगवती कृपा का फल यही हुआ करता है कि भक्त की कोई भी इच्छा, कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रह जाती। परम संतुष्ट भक्त संसार को अर्थहीन समझने लगता है और उसकी प्रीति माता के चरणों में दृढ़ हो जाती है। माँ के चरणों का ये सानिध्य और ये भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्त को निरंतर अनुशासित रहकर उनकी पूजा पूरे विधि विधान के साथ, भक्ति के साथ करनी चाहिए। दर्शकों, मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। इन्हें अष्ट सिद्धि कहते हैं। माँ सिद्धिदात्री भक्तों को और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में पूरी तरीके से समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिवजी ने इनकी कृपा से ही, इनके अनुग्रह से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी ही अनुकंपा से भगवान शिवजी का आधा शरीर देवी का हो गया था और इसी कारण से वे त्रिलोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। ये कमल पुष्प पे विराजित है, इसलिए पद्मासना है और सिंह रूढ़ा भी है। दाहिने हाथों में चक्र और गदा है, बाएं हाथों में शंख और कमल पुष्प है। इनकी पूजा और इनकी उपासना करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और व्यक्ति को हर क्षेत्र में, हर जीवन के हर प्रकार के क्षेत्र में, हर प्रकार की समस्याओं से निजात पाते हुए सफलताएं मिलती रहती है। नवमी के दिन यदि इन देवी की पूजा कर ली जाए तो व्यक्ति को सभी देवियों की पूजा का फल मिल जाता है। अगर आपने पूरे नवरात्र में पूजन नहीं भी किया है तो आज के दिन इन भगवती को पूज लें तो सारे 9 देवी का पूजन हो गया। ये देवी त्रिपुर सुंदरी का ही स्वरूप है, कमलासना भी है और सिंह पे आरूढ़ भी है, यानी सौम्यता भी है और उग्रता भी है। आज के दिन कमल के पुष्प पे बैठी हुई देवी सिद्धिदात्री का ध्यान करना चाहिए और विभिन्न प्रकार से सुगंधित पुष्प भगवती को अर्पित करना चाहिए। इसके साथ साथ आज के दिन देवी को शहद निश्चित रूप से अर्पित करना चाहिए और फिर ओम सिद्धिदात्री देव्ये नमः इस मंत्र का सतत जाप करना चाहिए, जिससे सारे कार्यों में आपको सिद्धि मिलती है, हर तरह से सफलता मिलती है। और कोई बहुत बड़ी आपकी अगर मनोकामना है तो उसमें भी अमोघ सफलता आपको बहुत सरलता से मिल जाती है। महानवमी के पूजन के मुहूर्त आज सुबह 5:17 से शुरू थे 6:30 तक, फिर दोपहर में 12:03 से 12:51 तक है। विजय मुहूर्त आज दोपहर 2:26 से 3:14 तक है और अमृत काल दोपहर 4:52 से शाम को 6:22 तक है। और जो लोग गोधूली पूजन करना चाहते हैं तो गोधूली का मुहूर्त शाम को 6:13 से 6:37 तक रहेगा। इन शुभ मुहूर्तों में अपनी अपनी सुविधा अनुसार आप समय चुनिए और भगवती का विधिवत पूजन करें। इसके लिए करना ये है कि सबसे पहले भगवती का ध्यान करें और माता के इस स्वरूप का ध्यान इस प्रकार से है। सिद्ध गंधर्व यक्षादेर सुरेर मरेरपि सिव्यमाना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। इस प्रकार से भगवती का ध्यान करें और फिर इस ध्यान करने के बाद में आप भगवती का पूजन विधि विधान के साथ करें। और विधि विधान इस प्रकार से करें कि सबसे पहले गणेश जी की पूजन करें। गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, सबसे पहले उनकी पूजा होगी और गणेश जी की पूजन में पंचोपचार से इनका पूजन करें, यानी पुष्प चढ़ाएं, अक्षत, रोली, मूली, चंदन ये सब वस्तुएं अर्पित करें। सबसे पहले इन्हें भोग अर्पित करें, प्रसाद चढ़ाएं इनको और फिर इस प्रसाद के बाद, भोग के बाद में इनका आचमन कराएं और पान सुपारी और दक्षिणा भेंट करें। इसके बाद में कलश देवता का पूजन करें। कलश देवता के पूजन के बाद में नवग्रह और षोडश मातृकाओं का पूजन करें। देवी पूजन में शाक्त परंपरा में षोडश मातृकाएं बहुत विशिष्ट स्थान रखती है। इसके बाद में भगवती सिद्धिदात्री की विधिवत पूजा आप शुरू करें। इसके लिए माता को पंचामृत से स्नान करवाएं और उन्हें पुष्प, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, पान, सुपारी, वस्त्र ये सभी वस्तुएं अर्पित करें, भोग लगाएं और फिर माता का आह्वान करें।
आह्वान इस प्रकार से है, ध्यान से समझिएगा। ओम भूर्भुवः स्वः सिद्धिदे इहा गच्छ इह तिष्ठ सिद्धिदाय नमः। सिद्धिदाम आह्व्यामि स्थाप्यामि नमः। पाद्यादिभिः पूजनम विधाय। ओम दुर्गमे दुस्तरे कार्ये भव दुर्ग विनाशिनी पूजयामि सदा भक्तया दुर्गाम दुर्गति नाशिनीम। इस प्रकार से भगवती का पूरे मन से, पूरी भक्ति से आह्वान करें और फिर भगवती के सिद्ध मंत्र रीम क्लीम ऐं सिद्धये नमः, रीम क्लीम ऐं सिद्धये नमः या ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः, इन मंत्रों का यथाशक्ति अपनी अपनी क्षमता अनुसार आज आप जाप करें। कम से कम एक माला, अधिक आपकी जितनी क्षमता है। उसके बाद जो नित्य देवी पाठ आप प्रतिपदा से शुरू करके करते आ रहे हैं, उन पाठों को करें, उन पूजा को करें और अंत में आरती करें और क्षमा प्रार्थना निश्चित रूप से करें। इस पूरे पूजन में साफ धुले हुए वस्त्र पहने, पूजा के लिए कुश या कंबल का पवित्र आसन रहे, आप स्नान करें, अच्छे कपड़े पहने और सदैव रुद्राक्ष या स्फटिक की माला से ही भगवती के मंत्रों का जाप करें। सफ़ेद या रक्तवर्णी पुष्पों से आप इनका पूजन करें। अगर संभव हो, आज आप अगर व्यवस्था कर सकें तो 9 कमल के पुष्प आज के दिन पूजन में अवश्य रखें, इससे बहुत बड़ी कृपा प्राप्त होती है। और आज के इस दिन नैवेद्य में खीर और हलवे का प्रसाद और श्रीफल चढ़ाने की बहुत ही विशेष महत्व और विधान है। और इस विधि विधान से पूजा करने के बाद में भगवती का आप हवन भी करें। आज के दिन हवन का बहुत ही विशेष महत्व है। इसके बाद प्रत्येक देवी के निमित्त एक कन्या, इस प्रकार से 9 कन्याओं का और एक बालक बटुक के रूप में प्रतीकात्मक उनका पूजन करें, उनको भोजन कराएं और यथाशक्ति दक्षिणा भेंट करें। इस प्रकार पूजन करके श्रद्धा सहित आप जब इस पूरे विधान को संपन्न कर लेंगे तो भगवती की बहुत बड़ी कृपा होगी, आपके सारे वांछित फल आपको प्राप्त हो जाएंगे। माता की कृपा से इस संसार में भक्तों को जीवन में हमेशा सुख शांति प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लोक और परलोक दोनों सुधरते हैं। दर्शकों, नवमी के दिन हवन का बहुत ही विशेष महत्व है और इसमें अलग अलग अगर हवन सामग्री रहे तो बहुत ही विशेष अलग अलग मनोकामनाएं पूरी होती है। जैसे कि आर्थिक उन्नति के लिए आप मखाने और खीर से हवन करें। ऐसे अगर कर्जा है तो कर्ज मुक्ति के लिए घी और खीलों द्वारा, यानी खीले और घी मिलाकर उसका होम करें और माता दुर्गा के 32 नामों की 32 आहुतियाँ दें, बहुत ही बड़ी कृपा होगी। ऐसी संतान संबंधित जो समस्याएं हैं, संतान नहीं हो रही है, तो ऐसे में मक्खन और मिश्री का हवन करें। ग्रह आपके अगर पीड़ा दे रहे हैं, ग्रहों से आप परेशान चल रहे हैं, हर तरीके से समस्याएं चल रही है, तो ऐसी ग्रह शांति के लिए और अपने कल्याण के लिए काले तिल और जौ से हवन करें। और अगर आपको कोई मनोकामना है या सर्वार्थ सिद्धि की इच्छा है आपकी कि मेरा सब कुछ अच्छा चलता रहे, सब कुछ सही से ही चलता रहे, तो ऐसे ही मनोकामना वाले भक्त आज के दिन खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिल्व पत्र, नारियल, दाख और कदम्ब के द्वारा होम करें। तो फिर भगवती के जो सारे 9 स्वरूप हैं, इन सब की एक साथ आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी, सर्वार्थ सिद्धि होगी, आगे से आगे आप सफल होंगे। दर्शकों, ग्रहों की विपरीत चाल से हताश अगर कोई हो चुका है, निराश हो चुके हैं, परेशान हैं, ऐसे भक्त जिनको हर दिशा से असफलता ही प्राप्त हो रही है, जहाँ भी हाथ डालते हैं वहाँ कोई ना कोई समस्या आ जाती है, हर प्रयास आपका विफलता का परिणाम लेकर आ रहा है और अब आपका मनोबल जो पूरी तरीके से डगमगा चुका है, आप सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, ऐसी स्थिति से अगर आप गुजर रहे हैं तो माता सिद्धिदात्री का आज विधिवत पूजन करें और फिर इस मंत्र का आज के दिन से नियमित जाप शुरू कर दें। आज के दिन महानवमी के दिन से शुरू करेंगे तो बहुत विशेष फल रहेगा। कम से कम एक माला, अधिक क्षमता अनुसार। मंत्र इस प्रकार है, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वाश्चार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। मंत्र फिर से समझिए, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वश्चार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र जाप से आप बहुत ही असीम अनुकंपा प्राप्त करेंगे। सबसे पहले गणेश जी का और शिव जी का पूजन जरूर कीजिएगा, उसके बाद में भगवती का आप इससे पूजन करें और इस मंत्र का जाप करें। इससे आपको बहुत ही जल्दी सभी समस्याओं से, ग्रहों की समस्याओं से या कोई भी दुर्भाग्य का योग बन रहा है उससे मुक्ति मिल जाएगी। दर्शकों, बहुत से विवाह योग्य युवकों को भी बहुत अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे हैं या फिर उनके विवाह में अवांछित विलंब हो रहा है या कोई ना कोई समस्या आ जाती है, या जैसे सगाई हो गई तो सगाई टूट जाती है, और अगर कैसे जैसे करके विवाह हो भी गया तो विवाह के बाद में बनती नहीं है, आपस में अनबन रहती, विवाह टूटने की स्थिति बन जाती है।
ऐसी स्थिति में अविवाहित युवकों को चाहिए कि आज के इस दिन से भगवती सिद्धिदात्री का पंचोपचार पूजन करें, दंडवत प्रणाम करें, फिर शिवालय जाएं और शिवालय जाके माता पार्वती को वस्त्र भेंट करें और फिर वस्त्र भेंट करके उनसे प्रार्थना करें कि मेरे जीवन में योग्य और मेरे कुल के अनुसार आचरण करने वाली एक अच्छी जीवन साथी भेजें। इस प्रकार से प्रार्थना करके इस मंत्र का नियमित जाप आज से शुरू कर दें। मंत्र इस प्रकार है, पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। नित्य इसका एक माला, कम से कम एक माला प्रतिदिन, अधिक जितना करेंगे उतना फल आपको प्राप्त होगा। आप ऐसा करते हैं तो कुछ महीने बीतते बीतते आप देखेंगे बहुत ही अनुकूल जीवन साथी आपके जीवन में आएगा, बहुत अच्छा रिश्ता आएगा और आपका वैवाहिक जीवन यानी शादी के बाद भी कोई दोष नहीं रहेगा, कोई समस्या, कोई अनबन नहीं रहेगी, अच्छा वैवाहिक जीवन चलेगा। दर्शकों, औषधियों में सिद्धिदात्री का अधिकार शतावरी पर हुआ करता है। शतावरी जिसको नारायणी भी कहा जाता है। ये शतावरी बुद्धि, बल और तेज को बढ़ाने के लिए बहुत ही उत्तम औषधि है। ये रक्त विकार, वात पित्त शोधनाशक और हृदय को बल देने वाली होती है। बहुत ही बड़ी महाऔषधि है। शतावरी का जो मनुष्य नियम पूर्वक सेवन करता है, यानी इसको रोजाना निश्चित मात्रा में सेवन करता है, उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। विशेष करके स्त्रियों के लिए ये औषधि एक तरीके से अमृत है। और उसमें भी अगर छोटे बच्चों की जो माताएं हैं, यानी जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो दूध के लिए अपनी माँ पर आश्रित हैं, ऐसी माताओं के लिए, ऐसी स्त्रियों के लिए ये औषधि सेवन बहुत ही ज़रूरी होता है और बहुत ही अच्छा होता है। ऐसा करने से रक्त विकार दूर होते हैं। वात पित्त से जो पीड़ित व्यक्ति है उनको भी आराम मिलता है। ऐसी अगर किसी समस्या से आप गुजर रहे हैं तो भगवती की आराधना करें और आज के दिन से शतावरी का सेवन उनको अर्पित करके आप शुरू कर दें। दर्शकों, ज्योतिष के अनुसार देवी का नवम स्वरूप यानी कि सिद्धिदात्री केतु ग्रह को पूरी तरीके से नियंत्रित करता है। तो इनकी पूजा से केतु ग्रह के दुष्प्रभावों से बहुत बड़ी राहत मिलती है, इस समस्या से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि केतु ग्रह बहुत ही बड़ी पीड़ा दे सकता है। ये अपने आप में एक विच्छेदात्मक ग्रह हुआ करता है। ये स्थान छुड़वा देता है, यानी कि ट्रांसफर्स करवा देता है, रिश्ते तोड़वा देता है। जब केतु की महादशा अंतर्दशा विपरीत चल रही होती है, कुंडली में केतु खराब होता है, जगह जगह झगड़े होते हैं, जगह जगह स्थान परिवर्तन होते हैं, किसी से बनती ही नहीं है। ऐसी स्थिति से आप गुजर रहे हैं तो भगवती सिद्धिदात्री के साथ साथ आज आप भगवान गणेश जी की विशेष पूजा उपासना करें। इससे होगा ये कि जो आपकी जन्म पत्री में केतु की पीड़ा चल रही थी या कोई महादशा थी तो उस पीड़ा का शमन हो जाएगा। इसके लिए आपको करना यह है कि एक पचरंगी ध्वजा यानी 5 रंग की ध्वजा भगवान गणेश जी को अर्पित करें और फिर वहाँ मंदिर में बैठकर भगवान गणेश जी के गणेश द्वादश नाम स्तोत्र, जिसे संकट नाशन स्तोत्र भी कहते हैं, इसके 12 पाठ करें और गणेश शतनाम स्तोत्र यानी 108 नामों के 11 पाठ करें या अथर्वशीर्ष स्तोत्र के 11 पाठ कर लें। और इसके लिए आप संकल्प ये लें कि मैं केतु की शांति के लिए, केतु ग्रह की शांति के लिए ये पाठ कर रहा हूँ। आप इस संकल्प के साथ करेंगे तो बहुत अमोघ फल प्राप्त होगा और केतु से मिल रही पीड़ाओं में निश्चित रूप से कमी आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। दर्शकों, आज महानवमी के दिन से सौभाग्य और संतान की इच्छुक स्त्रियां एक बहुत ही विशिष्ट मंत्र साधना को संपन्न कर सकती है। बहुत ही गोपनीय मंत्र साधना है और आज के दिन से इसको शुरू करते हैं तो बहुत बड़ा इसका प्रभाव है। इसे यदि आज के दिन से शुरू कर 9 महीने लगातार जाप कर लिया जाए तो महादेव की कृपा मिलती है, भगवती की कृपा मिलती है, जिससे सौभाग्य में निश्चित रूप से वृद्धि होती है और जो निसंतान स्त्रियां हैं उनको संतान सुख की प्राप्ति भी हो जाया करती है। यानी कोई अगर अड़चन आ रही है तो वो हट जाती है। मंत्र ध्यान से समझिएगा, बहुत ही गोपनीय और बहुत सटीक काम करने वाला मंत्र है। मंत्र इस प्रकार है, ओम श्राम श्रीम श्रूम श्रह शत्रु भय निवारणाय ठह ठह नमः स्वाहा ओम नमो भगवते पुत्रार्थ सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा ह्रीम नमः। मंत्र को एक बार फिर से समझिए, बहुत ही विशेष मंत्र है, इसे ध्यान से समझिएगा। ओम श्राम श्रीम श्रूम श्रह शत्रु भय निवारणाय ठह ठह नमः स्वाहा ओम नमो भगवते पुत्रार्थ सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा ह्रीम नमः। इस मंत्र के नियमित जाप से सभी प्रकार की पीड़ाओं से मुक्त होकर सौभाग्य की वृद्धि के साथ साथ संतान भी प्राप्त होती है और स्त्री बहुत ही सुख प्राप्त करती है। ऐसे ही दर्शकों, अगर बहुत ही बड़ी समस्या चल रही है आर्थिक रूप से या आप कोई मनोकामना पूरी करवाना चाहते हैं,
आपकी कोई इच्छा है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन में सफलताएं प्राप्त करना चाहते हैं, कोई जॉब पाना चाहते हैं या कोई साक्षात्कार सामने है, तो ऐसी स्थिति में आज एक छोटा सा उपाय करें तो इन सब समस्याओं में आप बाहर निकल आएंगे और आपको सफलता प्राप्त होगी। उसके लिए करना सिर्फ ये है कि पान का एक पत्ता लें, 5 लौंग ले लें, 1 खड़ी सुपारी ले लें, लाल फूल ले लें, गुड़हल का हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो गुलाब का ले लें, सफ़ेद मिठाई ले लें, खोए की मावे की मिठाई ले लें, थोड़ा सा सिंदूर लें, एक दीपक लें जो कि या तो तिल का तेल का हो, यानी तिल के तेल से हो, या फिर घी का हो, और 11 रुपये ले लें। इस सारी सामग्री को एक लाल या पीले वस्त्र में बांधें और उसको जब बांधेंगे तो पीले धागे से उस पोटली को बांधेंगे तो छोटी सी एक पोटली बन जाएगी। और जहाँ कहीं भी देव स्थान हो, ऐसा कोई मंदिर हो जिसमें पीपल का पेड़ हो, तो उस पीपल के पेड़ पर जाके उसे बांध दें और फिर उसके बाद में उस दीपक को वहाँ पे नीचे रख के और उसको प्रज्वलित कर दें और एक अच्छी तेज खुशबू वाली धूप वहाँ बत्ती जला दें और अपनी मनोकामना, जो भी आपकी मनोकामना, यानी आपको किसी इंटरव्यू के लिए जाना है, कोई जॉब चाहिए, कोई बिजनेस डील करनी है, वो बोल दें, प्रणाम करें, 2 कदम पीछे हटें और अपने घर आ जाएं। यानी 2 कदम पहले इस तरीके से पीछे हटें कि आपकी पीठ न दिखे। इस पूरी प्रक्रिया में आपको मंत्र का उच्चारण करना है और मंत्र के उच्चारण को पूरी प्रक्रिया के साथ साथ करना, फिर घर जाने के बाद में इसी मंत्र की 21 माला का आपको जाप करना है। ऐसा आप करते हैं तो आपके धनागमन के रास्ते बनेंगे, कार्य सिद्धि के रास्ते बनेंगे, सफलता प्राप्ति के रास्ते बनेंगे। मंत्र बहुत ही विशेष है, ध्यान से समझिएगा। ये मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम सिद्धिदात्रे श्रीम ह्रीम नमः। ओम ह्रीम श्रीम सिद्धिदात्रे श्रीम ह्रीम नमः। बहुत ही सटीक उपाय, आज इसको निश्चित रूप से करिए। ऐसे ही जिन लोगों के बहुत ही बड़ी समस्या चल रही है कर्जे की, यानी ऋण की, उन्हें आज करना ये है कि शिव मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर मसूर की दाल चढ़ाएं। और ये समय रहेगा 1:30 से 2:30 बजे, यानी दोपहर 1:30 से 2:30 बजे जाएं, मसूर की दाल शिवलिंग पर चढ़ाएं और ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः इस मंत्र का सतत जाप करते रहें, इसको चढ़ाते रहें और इसका जाप करते रहें। अब हम जानते हैं कि राशियों के अनुसार क्या पूजन करने चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए आज के दिन, जिससे कि आपका भाग्योदय हो और भगवती दुर्गा की विशिष्ट स्वरूप महागौरी सिद्धिदात्री की बहुत ही विशेष कृपा आपको प्राप्त हो। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातक जिनके अधिपति मंगल हुआ करते हैं, तो मेष राशि के जातक आज के दिन भगवती को गुड़ और घी का प्रसाद विशेष रूप से लगाएं और लाल पुष्पों से भगवती का पूजन करें और अपने स्तोत्र आदि का पाठ करें। और पूजन के बाद में, यानी पूजा जब संपन्न हो जाए तो घर से बाहर निकलें तो कोशिश ये रहे कि लाल रंग की गौ माता या नंदी जी मिलें जिनको आप गुड़ अवश्य खिला दें, बहुत ही विशेष कृपा प्राप्त होगी। इससे भगवती कृपा के साथ साथ भगवान शिव शंकर महादेव की कृपा भी आपको प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा आज आप भगवान शिव जी को भी गुलाब के 51 पुष्प अर्पित करें और शिवाष्टक का पाठ करें, तो बहुत ही ज़्यादा आप प्रगति करेंगे, जीवन में बहुत बड़ी आपको एक अनुकंपा की अनुभूति होगी। ऐसे वृष राशि जातकों को खीर का भोग लगाना चाहिए और साथ साथ प्रयास ये रहे कि भगवती की उपासना के बाद जब आप शिवालय जाएंगे, शिवालय जाकर वहाँ पे मीठे दही से भगवान शिव जी का अभिषेक अवश्य करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको शुक्र ग्रह के भी अनुकूल परिणाम मिलेंगे। साथ साथ सफ़ेद गाय या नंदी जी को चावल या खीर खिलाने से बहुत ही विशेष आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। ऐसे मिथुन राशि के जातकों को इस दिन मूंग से बना हुआ प्रसाद रखना है, भगवती के सामने अर्पित करना है और माँ दुर्गा के साथ साथ लक्ष्मी नारायण जी की पूजा निश्चित रूप से करनी चाहिए। इसके साथ आप गौ माता या नंदी जी को मूंग अवश्य खिलाएं आज के दिन। और साथ साथ आप प्रयास ये करें कि किसी भी विमंदित या मूक बधिर बच्चों के आश्रम में जाएं और वहाँ आज आप भोजन वितरित करें। बहुत बड़े आपको अनुकूल परिणाम होंगे और बुध ग्रह की भी आपको अनुकूलता मिल जाएगी। ऐसे ही कर्क राशि के जातक अगर भगवती दुर्गा की आराधना के साथ साथ भगवान शिव जी पर कच्चे दूध से अभिषेक करते हैं तो आज उनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, बहुत ही विशिष्ट लाभ होगा। किसी भी प्रकार का कोई ऋतुफल और मिठाई किसी छोटी बच्ची को अवश्य आप दे दें, इससे आपको भगवती की विशेष कृपा का अनुभव होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे ही सिंह राशि के जातक जिनके अधिपति सूर्य हुआ करते हैं, इन लोगों को माँ दुर्गा की पूजा में आज मालपुआ का भोग निश्चित रूप से लगाना चाहिए और साथ साथ कुमकुम और शहद को मिलाकर भगवती के चरणों में तिलक करना चाहिए। इसके साथ साथ इसके अतिरिक्त आप सब भगवान शिव जी पर
पंचामृत से अभिषेक अवश्य करें आज। और साथ ही जब आप पूजा कर लें, पूजा संपन्न हो जाए, फिर थोड़े से गेहूं गौ माता को या नंदी जी को निश्चित रूप से खिलाएं। ऐसे ही कन्या राशि के जातकों को आज मूंग से बनी हुई मिठाई का भोग और भगवान लक्ष्मी नारायण जी का पूजन निश्चित रूप से करना चाहिए। साथ साथ किसी भूखे व्यक्ति को आज आपको भोजन, उसको तृप्त हो जाए इतना भोजन अवश्य कराना चाहिए, बहुत बड़ी कृपा प्राप्त होगी। तुला राशि के जातकों को नारियल की बनी हुई मिठाई विशेष रूप से भोग में रखनी है और पंचमेवा भगवती को अर्पित करना है। और साथ साथ अगर संभव हो तो मोगरे के फूलों से भगवान शिव जी का श्रृंगार करें, उनका अभिषेक करें और किसी गौ माता को या नंदी जी को आप सफ़ेद मिठाई अवश्य खिलाएं। शुक्र भी प्रबल हो जाएगा और भगवती और महादेव की कृपा भी मिल जाएगी। ऐसे ही वृश्चिक राशि के जातकों को आज के दिन लाल वस्त्र और रक्त कनेर या गुड़हल के पुष्प भगवती को अर्पित करने चाहिए, बहुत ही शुभ परिणाम मिलेंगे। साथ साथ गुड़ घी का भोग लगाएं और साथ साथ कोशिश ये रहे कि गौ माता को या नंदी जी को आपकी जब पूजा संपन्न हो जाए, आप घर से निकलें तो गुड़ अवश्य खिलाएं। इससे मंगल भी प्रबल होगा और देवी कृपा आपको निश्चित रूप से मिलेगी। ऐसे ही धनु और मीन राशि के जातक जिनके अधिपति बृहस्पति हुआ करते हैं, उनको माता जी के पूजन में लाल पीले गेंदे के फूलों का विशेष रूप से प्रयोग करना है। और इसके अलावा रात्रि में भिगोई हुई चने की दाल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर थोड़ा गुड़ रखकर गौ माता को खिलाना है। इसके साथ साथ अगर आप आज केसर या चंदन का इत्र भगवान शिव जी पर अर्पित कर देते हैं तो यकीन मानिए भगवती और महादेव की कृपा भी मिलेगी और बृहस्पति ग्रह आप पर मेहरबान होंगे। ऐसे ही मकर और कुंभ राशि के जातकों को माता जी के पूजन में धूप का बहुत विशेष ध्यान रखना है, यानी गूगल की धूप जलती रहे और उसमें आप पाठ करें, यानी गूगल की धूप लगातार प्रज्वलित रहें, विशेष फल प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इन राशि के जातकों को भगवान गणेश जी और भगवान भैरवनाथ जी की आज बहुत विशेष उपासना करनी चाहिए। भैरव जी के लिए आप भैरव नामावली का पाठ करें, जिसमें 108 नाम होते हैं, अष्टोत्तर शतनामावली भी कहते हैं। इसका पाठ करें और गौ माता को, श्वानों को रोटी दें और उनको भोजन कराएं तो बहुत ही विशेष लाभ होगा, भगवान की कृपा होती है। दर्शकों, विशेष एक बात का ध्यान रखना है आपको कि जो भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं या स्तोत्र पाठ कर रहे हैं, उसके अंत में क्षमा याचना निश्चित रूप से करें, क्योंकि हम मनुष्य हैं, मानवीय त्रुटि होना लाजमी है। ऐसे में पाठ जपादि के पूर्ण होने पर आप कहें ओम यदक्षरम परिभ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवे तत्सर्वम क्षम्यताम देवी प्रसीद परमेश्वरी, ये कह के दंडवत भगवती के सामने प्रणाम करें तो बहुत बड़ी कृपा आपको प्राप्त होगी और आपकी त्रुटियों को क्षमा मिल जाएगी। एक खास बात का ध्यान आप सबको निश्चित रूप से रखना चाहिए कि जो भी पूजा पाठ आप कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, कोई स्तोत्र पाठ कर रहे हैं या किसी भी प्रकार की पाठ पूजन कर रहे हैं, तो उसमें क्षमा याचना बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो भी जाप हैं, पाठ जपादि हैं, इनके पूर्ण होने पर भगवती से आप क्षमा याचना निश्चित रूप से करें, क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य त्रुटि निश्चित रूप से करते हैं। तो क्या करना है कि इसको आप इस मंत्र को बोले ओम यदक्षरम परिभ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत तत्सर्वम क्षम्यताम देवी प्रसीद परमेश्वरी। ये बोलते हुए माता के सामने दंडवत होकर प्रणाम करें और अपने त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करें। भगवती प्रसन्न हो जाती है और आपकी त्रुटियों को नज़रअंदाज कर देती है। इस प्रकार से इस नवमी का सिद्धिदात्री पूजन पूरे शुद्धता और श्रद्धा से करें और माँ भगवती आप सब पर कृपा करें, करुणा और प्रेम बनाए रखें और आपकी साधना को, जो 9 दिन आपने साधना की है, इसको एक पूर्णता प्रदान करें और आगामी समय में आपको सदैव मार्गदर्शन देती रहें। सदैव आप सद्मार्ग पर स्थित रहें और अपने राष्ट्र, अपने धर्म और संस्कृति के ध्वज के वाहक बने रहें। इस मंगल कामना के लिए आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। जय आदिशक्ति।